नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जैश 24/7 मैथ्स में। दोस्तों आज हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जो है सेट्स। ठीक है, अब इसका हम कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 जो है मैथ्स 1 का। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हमको सेट्स के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, उसके बाद ही हम इसको शुरू कर सकते हैं। तो चलिए इन डिटेल जानते हैं कि सेट्स क्या होते हैं और वो कैसे डिफाइन किए जाते हैं। देखो, डेफिनेशन काफी कंफ्यूजिंग है बट सिंपल मेथड में मैं बताता हूं। अ कलेक्शन ऑफ समथिंग विच इज इन काउंटेबल फॉर्म इज कॉल्ड सेट। जो भी चीज को आप काउंट कर सकते हो, जैसे आपके पास सेट ऑफ पेंसिल्स है, आपके पास सेट ऑफ बुक्स है, आपके पास सेट ऑफ क्लोथ्स है, सेट ऑफ पेयर ऑफ शूज है, तो ये सारी चीज काउंटेबल है, तो इसको आप बोल सकते हो कि ये सेट है। तो जो भी चीज को आप काउंट कर सकते हो वो काउंटेबल फॉर्म में, उसको डिफाइन कर सकते हो डेफिनिट फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड फॉर्म में, उसको आप सेट्स बोलते हो। जैसे कि ये देखो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है। डेज ऑफ द वीक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, काउंटेबल है, तो ये सेट है। मंथ्स इन द ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं? ये काउंटेबल है, तो हाँ है, तो ये सेट है। फिर प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम डेफिनेट है, मतलब उसको काउंट कर सकते हैं, हाँ काउंट कर सकते हैं, क्योंकि वो लिमिटेड है, 8-9 प्लैनेट्स है, वो सोलर सिस्टम के अंदर लिमिटेड है, इसीलिए वो सेट है। और दोस्तों सेट हमेशा जो है, ध्यान रखना, सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट्स इन अ कैपिटल लेटर। हमेशा जो सेट लिखना है वो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, जिस भी फॉर्म में लिखना है वो कैपिटल लेटर में ही लिखना है। वैसे ही सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और सेट लिखने के लिए एक चीज और है, आपको ये हमेशा यूज करना पड़ेगा। क्या? इसको बोलते हैं करली ओपन ब्रैकेट, करली क्लोज्ड ब्रैकेट। मैं भी क्या बोल रहा हूं, करली ओपन ब्रैकेट, करली क्लोज ब्रैकेट, ये फॉर्म में लिखना है। फिर से मैं बताता हूं, देखो ऐसा, वो आपके टेक्स्ट बुक में आप लोग देख सकते हो, इस फॉर्म में सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहां पे क्या हमने दिया है, सेट ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ 1 2 3 4 5, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इस हिसाब से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज और ध्यान देना कि जो सेट है उसमें जो भी नंबर्स है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर समझ लीजिए आपने 1 2 3 4 5 लिखा, तो मैं यहाँ पे फिर से 5 के बाद 1 नहीं लिख सकता, 5 के बाद 2 नहीं लिख सकता। क्यों क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि सेट है, सेट का रूल है, सेट के अंदर कोई भी नंबर्स रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यही मैंने इसको स्टार मार्क किया हुआ है, देखो। इन सेट नो नंबर्स कैन बी रिपीटेबल, और हियर इन सेट ए 1 2 3 कैन नॉट बी रिपीट, वो वापस से हम उसको रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब सेट के अंदर अगर समझ लो हमने लिखा हुआ है कि ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दैट इज 1 2 3 4 5, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं? जो इसके अंदर के नंबर से, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट ए, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 4, ये सब एलिमेंट है। तो हम इसको क्या कैसे बोल सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू सेट ए। ध्यान से सुनो, 1 बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। तो 1 बिलोंग्स टू सेट ए, और यहां पे क्या है, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू। देखो ये साइन को ऐसा करके कट किया है, यानी कि 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट है। सही बात है, क्योंकि सेट 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें 0 है नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। समझ गया? अब आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड सेट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कुछ ऐसे सेट्स हैं जो स्टैंडर्ड है, उसको आपको समझ लेना है। जब भी वो आपको क्वेश्चन में आएंगे तो उसको कंसीडर कर लेना है वैसे ही। जैसे कि क्या, अगर n दिया हुआ है, n कैपिटल N, तो वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स मतलब जो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस हिसाब से शुरू होता है, उसको बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर कोई सेट दिया हुआ है, वो कैपिटल लेटर W से रिप्रेजेंटेड है, यानी कि वो होल नंबर है। होल नंबर यानी नेचुरल नंबर में जब 0 ऐड हो जाता है तो वो होल नंबर बन जाता है। ठीक है,
तो होल नंबर जीरो से शुरू होता है, वो है 0 1 2 3 4 5 इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स। आई, आई इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स, आई इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स कैसे शुरू होते हैं? इंटीजर्स यानी कि बीच में जीरो रहेगा, यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर्स उसके लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 कहां तक? इंफिनिटी तक। और जीरो के राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि 0 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी। ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। कमेंट में करके बताओ मुझे, ठीक है। उसके बाद आता है क्यू। क्यू जब भी आपको दिखे तो इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है बताओ, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो 1/2, 2/3, 4/6 इस फॉर्म में जो लिखा हुआ होता है वो रैशनल नंबर होता है, ठीक है। और आर इज रियल नंबर। आर इज रियल नंबर यानी सारे नंबर्स जितने भी हैं वो सबके सब आर से बिलोंग करते हैं। जैसे एन नेचुरल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, होल नंबर भी रियल नंबर है, इंटीजर्स भी रियल नंबर है, रैशनल नंबर भी रियल नंबर है। सारे नंबर्स जितने भी नंबर्स हैं वो सबके सब रियल नंबर आते हैं, वो सब रियल नंबर ही कंसिडर किए जाते हैं एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। वो आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसे नंबर से जो रियल नंबर में नहीं आते, बाकी सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर ही है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने सेट्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देख लिया है, समझ लिया है। अब हम ये सीखेंगे कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के मेथड क्या क्या है और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि सेट्स को दो तरीके से, दो मेथड से लिखा जा सकता है, वो दोनों मेथड्स क्या क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले सेट्स को लिखने का मेथड है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। दोनों का मतलब एक ही है, और दिया हुआ है, ठीक है। या तो आप लिस्टिंग मेथड बोलो या तो रोस्टर मेथड बोलो। लिस्टिंग मेथड क्या है? कोई भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए करली ओपन ब्रैकेट और करली क्लोज ब्रैकेट लगाना है आपको, ठीक है। और उसके अंदर जो आप एलिमेंट्स रखोगे वो रिपीट नहीं होना चाहिए। मैं फिर से बोलता हूं, उसके अंदर के एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे A इज अ सेट ऑफ 1 2 3 4 5, फिर क्लोज कर दो। B इज अ सेट ऑफ 7 3 5 9, फिर A इज अ सेट ऑफ A E I O U। देखो ये तीनों में कोई भी नंबर्स रिपीट या कोई भी लेटर्स रिपीट नहीं हुए। मैंने यहाँ पे देखो नोट में भी डाला है, हियर नंबर्स और डिजिट्स कैनॉट रिपीट। नंबर्स एंड डिजिट कैनॉट रिपीट, इतना ध्यान में रखो। इसको बोलते हैं हम लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। दोनों में से कोई भी किसी भी हिसाब से आ सकता है। और जो सेकंड मेथड है किसी भी सेट को लिखने का, वो है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म मेथड। ये मेथड कैसा है? जैसे समझ लो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, A is a set of x such that x belongs to natural number where x is between 1 and 10। इसको कैसे पढ़ेंगे? रूल मेथड बोला है तो दोस्तों हमेशा याद रखना ऐसे लिखना है, रूल के फॉर्म में लिखना है। हम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसको रूल के फॉर्म में लिखना होगा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम? इट कैन बी रीड एज set A is a set of all x, set A is a set of all x। इसका ये लाइन का मतलब है such that x is a natural number, x is a natural number between 1 and 10। कंफ्यूज मत हो, हम जैसे जैसे इसका प्रैक्टिस करेंगे वैसे और ये इजी हो जाएगा आप लोगों को समझने के लिए। मैं फिर से एक बार बस बता देता हूं। रूल मेथड और सेलेक्ट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है? A is a set of all x, A is a set of all x such that x is a natural number या फिर x belongs to natural number where x is in between 1 and 10। फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो, प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें और क्लैरिटी आएगा। तो हमारे पास दो मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने का। एक पहला मेथड है लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड, दूसरा मेथड है रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। चलो ये मैंने प्रैक्टिस सेट 1.1 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया है। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राइट सेट्स इन अ रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बोला है यानी कि लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड, ये दोनों मेथड में से कोई भी एक मेथड में यूज कर सकता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है, क्या है सॉल्यूशन बताओ?
सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। आप सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स कब निकाल पाओगे? जब आपको इवन नंबर्स के बारे में पता होगा। इवन नंबर्स क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो ये इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इसने क्या बोला? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो ये सारे के सारे सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर ही है, तो यही सॉल्यूशन है हमारा। इसका ये क्वेश्चन है और इसका आंसर ये है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। इसमें सेट ऑफ ऑड नंबर्स भी आएगा तो क्या लिखोगे आप? 1, 3, 5 ऐसा। तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स आया है, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है। दूसरे का सॉल्यूशन देखो क्या होगा। दूसरा क्या है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ध्यान से ध्यान रखना, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है प्राइम नंबर्स क्या है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूं आपको। प्राइम नंबर्स है 2, प्राइम नंबर्स 2 से चालू होता है। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या तो 1 से डिवाइड होते हैं, बाकी और किसी से वो डिवाइड नहीं होते हैं, इतना ध्यान में रखना। तो प्राइम नंबर्स में क्या क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे ऐसे करके वो आगे बढ़ते जाएगा। तो अभी हमसे पूछा क्या है? हमको बनाना है अ सेट ऑफ, ऐसा सेट बनाना है जो इवन प्राइम नंबर्स है। ध्यान से देखो क्या है? इवन प्राइम नंबर। तो जो प्राइम नंबर का सेट है उसमें सिर्फ एक ही इवन नंबर है, वो है 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन आ जाएगा 2। तो ये जो है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, इतना ध्यान में रखना। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला क्या पूछा है? थर्ड वाला सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। देखो हमने जब शुरू में कॉन्सेप्ट कर रहे थे तो वहां पे मैंने इंटीजर्स को एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है। तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स क्या है? अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? सेट नेगेटिव इंटीजर्स है तो ये इंफिनिटी तक जाएगा, -2, -3, -2, -1 और ऐसा ऐसा इस साइड में। जीरो मत लिख देना, जीरो नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है। तो ये होगा -1, -2, -3 और ये सो ऑन लेफ्ट हैंड साइड में जाते जाएगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, किस फॉर्म में? ऐसे -1, -2, -3 ऐसे ऐसे करके ये आगे बढ़ता जाएगा। तो दोनों राइट है दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। फोर्थ देखो क्या है? फोर्थ का क्या है? सेट ऑफ सारे गामा पा। सेट ऑफ सारे गामा का सुर, जो सारे गामा पा हमारा सुर है ना, वो सुर के बारे में उसका सेट बनाने को बोल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? देखो ये आएगा सेट ऑफ क्या क्या है बताओ मुझे धुन। यह है सा, फिर उसके बाद रे, फिर गा, मा, पा, धा, नी, फिर से सा। फिर से सा मत लिख देना, क्यों? क्योंकि सा एक बार ऑल यूज हो चुका है तो हम वापस रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेट का रूल है कि कोई भी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सिर्फ एक ही बार लिखना है, तो उसको रिपीट नहीं करना है। तो हमने क्या लिखा? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। तो ये जो है ये सेट ऑफ सारे गामा पा के जो सुर है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अब हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है राइट सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स, यानी कि हमको सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। देखिए 4/3 कुछ सिंबल दिया है, Q दिया है, फिर सेकंड दिया है -2 कुछ सिंबल दिया है, N दिया है, फिर थर्ड दिया है P इज इक्वल्स टू कुछ समथिंग समथिंग दिया है। इसको हमको स्टेटमेंट्स को वर्ड के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट का सॉल्यूशन निकालते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या है? क्वेश्चन क्या है? 4/3। अब आप लोग मुझे इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका आंसर क्या आएगा? सिंपल एकदम 4/3
बिलोंग्स टू सेट क्यू। सेट क्यू क्या है, ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, ये है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये लिखना है कि जो दिया है उसको सिंबॉलिक फॉर्म को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, 4/3 बिलोंग्स टू सेट क्यू। ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। सेकंड वाला क्या है, देखो ये है -2 समथिंग समथिंग n। इसको कैसे लिखेंगे, इसका आंसर आएगा -2 डज नॉट, कैंसिल किया है ना, यानी कि -2 डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, या फिर डज नॉट बिलोंग्स टू सेट n। जैसा दिया है वैसे ही फॉर्म में लिख दो, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट n, और n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। थर्ड वाला देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं क्या है। ये देखो मैंने आपको लोगों को बताया, ये जो है, ये जो ऊपर के मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में दिया है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसका सॉल्यूशन है P is a set of, P is a set of all P, P is a set of all P where, या फिर ऐसा बोल सकते P is a set of all P, इसका मतलब मैंने क्या बताया था, such that P is an odd number, that's it। मैं फिर से बताता हूं, P is a set of all P such that P is an odd number। हमने सिंबल को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में, वर्ड्स के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड। ये बोल रहा है कि कोई भी दो सेट ले लो, उसको आप लिस्टिंग मेथड से भी लिखो और रूल मेथड से भी लिखो और दिखाओ। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लो, लेट a is equals to 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया, ये लिस्टिंग मेथड से मैंने एक सेट ले लिया, इसको हम क्या बोले, नहीं तो हम ऐसा ले सकते हो, लेट a b, let a be the set of, let a be the set of natural numbers less than 5। let a be the set of natural numbers less than 5। तो इसको लिस्टिंग मेथड से कैसे लिखोगे, therefore by listing method सेट ए क्या हो जाएगा बताओ मुझे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेस देन 5, यानी सेट ए में क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, 5 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि लेस देन 5 बोला है, तो ये लिस्टिंग मेथड से हो गया। अभी देयरफॉर बाय विच मेथड, बाय रूल मेथड, देयरफॉर बाय रूल मेथड, ध्यान से लिखना है ये, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स, ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x belongs to, ध्यान से देखो, a is set of all x such that x belongs to natural number, x belongs to natural number where x is less than 5, where x is less than 5। तो हमने एक सेट को लिस्टिंग मेथड से भी लिख दिया और रूल मेथड से भी लिख दिया। अब हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेंगे, ये तो फर्स्ट था, ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेट a be the set of words imagine। ध्यान से देखो मैंने एक वर्ड का सेट लिया है,
थोड़ा आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेट ए बी द सेट ऑफ वर्ड्स इमेजिन। तो कैसे बाय लिस्टिंग मेथड से क्या आएगा बताओ। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसको कैसे लिख सकते हैं। देयरफॉर बाय लिस्टिंग मेथड, देयरफॉर बाय लिस्टिंग मेथड सेट ए क्या हो जाएगा, सेट ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ वर्ड्स इमेजिन। ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या आएगा, आई, फिर एम, फिर ए, फिर जी, फिर से आई है, आई रिपीट हो जाएगा तो आई नहीं लिखना है, फिर एन, ई आया है नहीं आया तो ई। ठीक है, तो ए इज अ सेट ऑफ इमेजिन। इसमें देखो आई दो बार था तो हमने उसको रिपीट नहीं किया, ये ध्यान में रखना है इसके अंदर। और देयरफॉर बाय रूल मेथड क्या हो जाएगा, ये बाय रूल मेथड ए इज सेट ऑफ, ध्यान से देखो, ए इज सेट ऑफ, बोलो, ए इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वर्ड, एक्स इज अ वर्ड इमेजिन। ठीक है, A is a set of all x where x is a word imagine। ठीक है, ये हमने इसको लिस्टिंग मेथड से भी लिख लिया और इसको रूल मेथड से भी लिख लिया। तो इस हिसाब से देखो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग बाय लिस्टिंग मेथड। हमको इसको लिस्टिंग मेथड से लिखना है, लिस्टिंग मेथड या कौन सा, रोस्टर मेथड। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है ऑल राइट ऑल द मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर। ये जनवरी फरवरी की बात नहीं कर रहा है, इंडियन सोलर ईयर के हिसाब से लिखना है, मतलब हिंदू कैलेंडर के हिसाब से लिखना है, इंडियन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। तो हम क्या लिखेंगे, लेट ए बी द सेट ऑफ चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, माघ, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और फाल्गुन। तो ऐसे ये इंडियन 12 मंथ्स होते हैं, ये मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है, ये आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इंडियन सोलर ईयर के हिसाब से ऐसे टोटल 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहले का सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरे का सॉल्यूशन देख लेते हैं। दूसरा क्या है, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। इसको कैसे लिखेंगे, देखो ए इज सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान से लिखो। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सी कॉमा ओ कॉमा एम कॉमा पी कॉमा एल कॉमा ई कॉमा, फिर से एम आ रहा है। देखो दोस्तों हमने एम यहां पे ऑलरेडी लिखा है तो हम फिर से एम नहीं लिख सकते। ई भी आ रहा है, ई भी हमने पहले से ही लिख के रखा हुआ है तो हम ई को भी नहीं ले सकते। एम भी पहले से रिपीटेड है तो एम को भी नहीं ले सकते, ई भी पहले से है तो ई को भी नहीं लिख सकते। एन और टी, एन और टी, तो ये ध्यान देना है आपको। हमने एक सेट बना दिया कॉम्प्लीमेंट का जिसके अंदर जो लेटर्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये सेकंड का सॉल्यूशन हो गया हमारा। अभी थर्ड क्या है, देखो थर्ड सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन मैं यहां पे लिख देता हूं। थर्ड का सॉल्यूशन क्या है, ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। तो लेट ए बी द सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। क्या क्या है सेंसरी ऑर्गन बताओ मुझे। सेंसरी ऑर्गन में सबसे पहले आता है आपका टंग, तो ये हो जाएगा टंग। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया आपका स्किन, उसके बाद आ गया आपका बोलो आईज, फिर उसके बाद आ गया आपका ईयर, टंग, स्किन, आईज, ईयर एंड और एक आएगा, देखो 5 हमारे पास सेंसरी ऑर्गन है। हमने टंग को बता दिया, फिर उसके बाद हमने ईयर को बता दिया, आईज को बता दिया, स्किन को बता दिया, और पांचवा हमारा सेंसरी ऑर्गन क्या है दोस्तों बताओ मुझे। हमारा पांचवा सेंसरी ऑर्गन है नोज। ठीक है, तो हमने ये सेट कंप्लीट कर लिया।
अब हम क्या करेंगे, फोर्थ का सॉल्यूशन लिखेंगे। फोर्थ क्या है देखो, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। तो सबसे पहले रफ कर लो कि प्राइम नंबर्स 1 to 20 क्या क्या होते हैं। देखो ये मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूं। तो प्राइम नंबर्स 1 to 20 क्या क्या होंगे। प्राइम नंबर्स 1 to 20, 1 नहीं है तो प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7। प्राइम नंबर्स यानी जो नंबर्स किसी से डिवाइड नहीं होते वैसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। 7, 11, 13, 17, 19, 23, फ्ला फ्ला फ्ला। लेकिन हमको कहां से कहां तक के लिए चाहिए, हमको 1 से 20 के बीच में चाहिए, 1 से 20 के बीच में चाहिए। तो ये कहां पे आ जाएगा, इसका बताओ आ जाएगा ये सेट ऑफ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। इसको हमने जो ये दिया हुआ है यहाँ पे कंडीशन, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 को हमने लिस्टिंग मेथड के हिसाब से इस फॉर्म में लिख दिया है। अब फिफ्थ वाला करते हैं। फिफ्थ वाला क्या है, नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड्स। तो नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड आपको पता है, सबसे पहले एशिया जिसमें हम लोग रहते हैं, फिर उसके बाद आ गया अफ्रीका, ठीक है, फिर उसके बाद आ गया ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद आ गया बताओ अंटार्कटिका, उसके बाद आ गया साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका एंड सॉरी साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। तो देखो, तो अभी हमने इन पांचों क्वेश्चंस को हमने लिस्टिंग मेथड के हिसाब से, आप मेरे व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, हमने अच्छे से उसको लिख दिया है। तो इस हिसाब से हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। अब हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसके अंदर बाय लिस्टिंग मेथड था। यहां पे हमको क्या लिखना है, ये ऑलरेडी लिस्टिंग मेथड में दिया हुआ है, इसको रूल मेथड के फॉर्म में हमको इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले सेट को ऑब्जर्व करो। फर्स्ट का सॉल्यूशन हम ऐसा लिखेंगे, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो, जो सेट फर्स्ट वाला सेट है ए, वो क्या है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर्स का सेट है। कैसे, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है। तो इस हिसाब से ये जो है परफेक्ट स्क्वायर्स का सेट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, A is a set of x such that x is a perfect square, perfect square less than perfect square less than क्या है बताओ, परफेक्ट स्क्वायर का सेट है जो, लेकिन या लेस देन या फिर ऐसा बोल सकते हो, x is a set of perfect square between 1 and 100। देखो दोस्तों, इसको लिखने का एक और मेथड है, वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को दे देता हूं। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a is a set of x such that x is equals to n square। x जो है वो n square के फॉर्म में, where n belongs to natural number, where n belongs to natural number and n is, जो ये n है, is less than equals to 10। ये इसके परफेक्ट डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। a is a set of x, a is a set of all x such that x is equals to n square। तो x जो है वो n के स्क्वायर के फॉर्म में, जहां पे n जो है वो नेचुरल नंबर है, लेकिन n जो है लेस देन 10 है।
तो n का वैल्यू आप 1 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 1 स्क्वायर मतलब 1। n का वैल्यू 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 स्क्वायर यानी कि 4। तो ये डेफिनेशन इसमें ज्यादा सुटेबल और अच्छे तरीके से फिट होता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर आप परफेक्टली ये भी बोल सकते हो और ये भी लिख सकते हो, लेकिन ये ज्यादा ऑथेंटिक और रियलिस्टिक मालूम होता है, इसीलिए आप इसको कंसिडर करिए। ठीक है, सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, b इज इक्वल्स टू सेट ऑफ 6 12 18 24 30 36 42 48। इसके अंदर आप देखोगे ना तो ये जो सेट है ये 6 का मल्टीपल है। देखो 6 12 18 24, तो 6 का मतलब आप टेबल पढ़ोगे तो ये यही आता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, b है ना, b इज सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल्स टू 6n। ये देखो ये वाले फॉर्मेट में x इज इक्वल्स टू 6n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और जो n है वो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, n इज लेस देन इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये इसका एकदम परफेक्ट डेफिनेशन हो गया। b इज अ सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल्स टू 6n। x जो नंबर है वो 6n के मल्टीपल में है, जहां पे n नेचुरल नंबर है और n जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 8 है। ठीक है, सेकंड का सॉल्यूशन हो गया। अब ये हम थर्ड का सॉल्यूशन देखते हैं। c इज इक्वल्स टू SMILE, तो ये क्या लिखेंगे, c इज अ सेट ऑफ x सच दैट x इज a letter, x is a letter from word smile, from word smile। ठीक है, फोर्थ वाला देख लेते हैं। d इज इक्वल्स टू सेट ऑफ, देखो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, यानी कि एक वीक डेज का ये सेट है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, d is set of all x such that x is a all days in a week। करेक्ट। अब पांचवा देख लेते हैं क्या है। पांचवा क्या है, e is equals to AET। आप ध्यान से देखोगे तो इससे एक लेटर बनेगा EAT यानी ईट। तो यहां पे हम इसको कैसे बोलेंगे, e is set of all x such that x is a letter, x is a letter from word eat, from word eat, x is a letter from eat। तो दोस्तों इस हिसाब से हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 मैथ्स 1 का सेट्स का हमने कंप्लीट कर लिया। दोस्तों बहुत ही एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में दोस्तों, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि वो भी जो 9th में आ गए हैं या 9th में हैं वो लोग भी इस वीडियो को पाएं और इसको देख के वो रिवीजन कर सके या फिर सेट्स के बारे में और अच्छे से सीख सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.2 को भी अपलोड करूंगा, उसको भी देखिए और आप लोगों को वैल्यू मिलेगा। और मैं इस चैनल के ऊपर पूरा का पूरा मैथ्स 1 मैथ्स 2 9th एंड 10th का पूरा मैं सारे के सारे चैप्टर्स सॉल्यूशन के साथ अपलोड करने वाला हूं और अपलोड कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके लॉन्ग वीडियो सेक्शन में देखिए, वहां पे सारे के सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।